हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम कोठारी कमीशन, एनपीई, पीओए और एनसीएफ और एनसीएफटीई के बारे में पढ़ेंगे। बट ये जो है लैंग्वेज का पेपर है तो सिर्फ हम लैंग्वेज वाले एस्पेक्ट को देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जो लैंग्वेज है इंडिया में वो जो है डिफरेंट कमीशन, डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू जो है वो इवॉल्व हुई है। इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो है चैलेंजेस हैं, जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत भाषाएं बोली जाती है, नेशनल इंटीग्रिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर प्रिपरेशन। इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये कमीशन आया था डिफरेंट। तो जो मेजर हमारे पास कमीशन है वो है कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। अब वन बाय वन समझते हैं इसमें लैंग्वेज के लिए क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले आता है हमारे पास कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है वो 1964-66 में जो आया था, इसको जो है फाउंडेशन माना जाता है लैंग्वेज पॉलिसी के लिए। जो कोठारी कमीशन है वो ऐसा मानते थे कि जो लैंग्वेज है बहुत ही एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल यूनिटी के लिए। अब इनकी मेजर रिकमेंडेशन क्या थी? पहले एक ये बोलते थे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है अडॉप्ट करो, जिसमें एक आपके पास हिंदी होगी लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश होगी और तीसरी जो है वो आप कोई भी रीजनल आपकी लैंग्वेज है उसको आप पढ़ा सकते हो। यहाँ पे जो फोकस था वो था मदर टंग के ऊपर, यानी कि जो आपकी मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको जो है मीडियम बना हुआ प्राइमरी लेवल के ऊपर। फिर ये जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं हिंदी और इंग्लिश को भी, सो दैट जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। अब लैंग्वेज लर्निंग जो है ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है? सो दैट हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, कल्चर अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इमोशनल इंटीग्रेशन हो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि कोठारी कमीशन का कि इट बैलेंस द नेशनल इंटीग्रेशन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसके साथ ही इन्होंने जो आगे आने वाली पॉलिसीज़ थी उनके लिए एक फाउंडेशन तैयार कर दी। फिर आता है हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो जो 1986 था इसने जो है अफर्म किया था और एक्सपैंड किया था जो कोठारी कमीशन के आइडियाज़ थे। सेम वैसा ही होगा कि जो इनके इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, पहला है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इनका जो स्पेशल एम्फेसिस करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे कि आप जो है हिंदी को ज़्यादा डेवलप करो और जो मॉडर्नाइजेशन करो इंग्लिश टीचिंग की। ठीक है, और साथ ही में ये बोलते थे कि जितनी भी हमारी माइनॉरिटी और ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये बोलते थे कि जो लैंग्वेज है वो एक टूल है फॉर सोशल जस्टिस, कल्चर प्रिजर्वेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ऑलराइट, नाउ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या था? अभी बोलते थे कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो किसके साथ लिंक है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ ही में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो आया था 1992 में। अब इसका जो फोकस था ये था कि जो 1986 में एनपीई आई थी उसको ये इम्प्लीमेंट कर सके और ऑपरेशनलाइज कर सके। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि जो इम्प्रूवमेंट हो लैंग्वेज की जो टेक्स्ट बुक है या पेडागोजी है उसमें। साथ ही में इन्होंने बोला जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो मल्टी लिंगुअल क्लासरूम के लिए जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। कम्युनिकेटिव जो है वो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बच्चों को सिखानी चाहिए। साथ ही में ये बोलते हैं कि हमें जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना है, उसको किस लेवल पे? प्राइमरी लेवल के ऊपर। और साथ ही में ये बोलते हैं कि आईसीटी जैसे हमारे कंप्यूटर वगैरह है, ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स हैं, उसको भी जो है यूज़ करना है लैंग्वेज लर्निंग में। अब सिग्निफिकेंस क्या था? इसका सिग्निफिकेंस ये था कि इसने शिफ्ट किया पॉलिसी के जो आइडियाज़ थे टू रियल लाइफ वर्ड, यानी कि जो क्लासरूम में एक्चुअल में पढ़ाया जाना है। फिर आता है हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। ये जो है एक पैराडाइम शिफ्ट था लैंग्वेज लर्निंग में। इसके जो कोर प्रिंसिपल हैं वो ये है कि लैंग्वेज जो है एक टूल है फॉर थिंकिंग और मीनिंग मेकिंग, ना कि कोई रट्टा मारने के लिए। ठीक है, ये एम्फेसाइज करता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जैसी स्किल्स के ऊपर। साथ ही में ये बोलते हैं कि जो आपकी पैडागोजी है वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए और ये भी जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं।
ठीक है। और साथ ही में ये इनकरेज करते हैं कि बच्चे को जो होम लैंग्वेज है वैसी ही जो है यूज़ की जाए, जो कोड स्विचिंग है वो जो है उसके लिए ऑल्सो दे प्रमोट। फिर आता है इनोवेशन। ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन करना चाहिए लैंग्वेज का विद जो रियल लाइफ हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, इन सबको एक साथ आप पढ़ाओ। फिर आता है हमारे पास NCFTE 2009 लैंग्वेज एजुकेशन इन टीचर ट्रेनिंग। अब ये जो है फोकस करता है कि हम जो आने वाले टीचर्स हैं यानी कि आप उनको जो है वो डाइवर्स लिंग्विस्टिक क्लासरूम के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, इनकी की रिकमेंडेशन थी कि जो टीचर हैं वो जो है लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसको समझ सकें, जो बच्चे का सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ सकें। साथ ही में बोलते हैं कि जो लैंग्वेज एजुकेशन है टीचर्स के लिए वो ऐसा ना हो कि सिर्फ ग्रामर रूल्स तक ही सीमित हो, वो उससे बियॉन्ड जानी चाहिए। साथ ही में वो टीचर ट्रेनिंग के लिए इंक्लूड करते हैं कि कम्युनिकेशन और उनको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस करवाओ। यहाँ पे जो है टीचर एक्ट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर, रोल मॉडल और एजेंट ऑफ इंक्लूजन। सो फाइनली इस सारी पॉलिसी लाने का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे बीएड करिकुलम में? ये इम्पॉर्टेंस है कि ये जो है लैंग्वेज पेडागोजी को लिंक करेगा प्रोफेशनल टीचिंग के साथ। साथ ही में ये प्रिपेयर करेगा टीचर्स को सो दैट वो एक इंक्लूसिव और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड कर सके। चलो फाइनली अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन थोड़ा सा। कोठारी कमीशन क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन और 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर फोकस करता है। NPE 1986 पॉलिसी कमिटमेंट और इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 इम्प्लीमेंटेशन और टीचर सपोर्ट के ऊपर फोकस करता है। और NCF 2005 जो है लर्नर सेंट्रेड और कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर इसका फोकस है। और जो हमारा NCFTE है वो करता है कि टीचर को जो है यानी कि आने वाले जो टीचर हैं उनको प्रिपेयर किया जाए फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म। सो ये था आपका टॉपिक। एट द एंड हम लिखेंगे एक कंक्लूजन कि द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया रिफ्लेक्ट करता है प्रोग्रेसिव डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक और पेडागोजिकल कंसर्न। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। और अगर आपको मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से लिखना है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो है वो आपको ये नोट्स चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में जो है आप लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लिए और आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।